जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या बीडीओ भर्ती हो या जेई भर्ती हो या जेएसओ भर्ती हो, एएसओ भर्ती हो या फिर तुम्हारी एजीटीए की हो या कोई भी भर्ती हो, मुख्य सेविका हो, जूनियर इंजीनियर हो, कुछ भी भर्ती हो, सारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो साथियों, इसी क्रम में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको 26 जनवरी से पहले इसका जो लेखपाल भर्ती है उसका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इसमें ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख को होने वाला है, क्योंकि 22 तारीख को तो इवेंट है तुम्हारे राम मंदिर वाला। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा ये पहले कराया जा रहा है, और ये पहले नहीं होगा तो फिर बाद में होगा। 22 तारीख के बाद 24-25 को हो सकता है, लेकिन 20 तारीख का आप मान के चलिए। 20 तारीख को तुम्हारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। और साथियों, पूछ रहे थे लोग कि जैसे ये मान लो कि कुछ लोग तो लखनऊ बुलाए जाएंगे, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। क्या सब बुलाए जाएंगे? सब कैसे पॉसिबल है? देखो, 8,000 लोग हैं लगभग। 8,000 लोग कैसे बुलाए जा सकते हैं? आपको अपने जिला मुख्यालय से मिलेगा नियुक्ति पत्र, और आपके जो बाद में क्या होगा, नियुक्ति पत्र एक सांकेतिक चीज़ होती है, उसके बाद घर भी आ जाएगा। जिसका नहीं आएगा वो घर आ जाएगा उसका नियुक्ति पत्र में। ठीक है साथियों, तो 20 तारीख को आप मान के चलिए नियुक्ति पत्र हो जाएगा। और इस एक बार और बता दूं, अच्छी खबर ये है, पहले ये होता नहीं था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो आपकी नियुक्ति है या जो आपका डेजिग्नेशन होगा, वो तो लिखवा ली है, लेकिन आपकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति आपकी आपके गृह जनपद में हो सकती है। ठीक है, गृह जनपद में नहीं होगी तो मंडल में हो जाएगी। और दूसरा साथियों, उसका आपको गृह तहसील नहीं मिलेगी। ये बात लिख लो, कान खोल के समझ लो कि गृह जनपद तो मिल जाएगा आपको, और मंडल नहीं, गृह जनपद नहीं मिलेगा तो मंडल मिल जाएगा, लेकिन तहसील नहीं मिलेगी आपको अपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और देखो, अब गेंद है तुम्हारे राजस्व विभाग के पाले में। राजस्व विभाग डालता है सारी नियुक्तियां, तो राजस्व विभाग जाने, अब आयोग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साथियों, तो एक अच्छी खबर, आपको 20 तारीख को ये नियुक्ति पत्र मिल सकता है, लेकिन 1-2 दिन डिले बीच में हो सकता है, कि अगर बीच पहले नहीं करेंगे तो बाद में 24-25 को कर सकते हैं वो। ठीक है, दूसरा साथियों, एक बड़ी चीज़ आपको, जैसे मैंने बताया, कई बार बता चुका हूँ मैं, कि जूनियर इंजीनियर 2024 नोटिफिकेशन आपको 21 जनवरी से पहले दिखाई देने वाला है। एक अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन की बात बहुत दिनों से चल रही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, और एक अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने वाला है। तो 21 जनवरी से पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है आज कल में ही मिल जाए। ठीक है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो आज कल में ही मिल जाए इसका नोटिफिकेशन, लेकिन 21 जनवरी से पहले हर हाल में मिल जाएगा। और एक नोटिफिकेशन आपको और है, वो है एजीटीए का, एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट। तो इसका 3466 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आना है, और ये भी नोटिफिकेशन आपको 21 जनवरी से पहले देखने को मिल जाएगा। कभी भी मिले, लेकिन 21 जनवरी से पहले देखने को मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, दोनों नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो जेई का और एजीटीए का। और साथियों, एक नोटिफिकेशन और आने वाला है, लेकिन किसका देंगे ये, इसका पता नहीं। स्पेशल वैकेंसी है इसका, स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जेई, ये दोनों सारे नोटिफिकेशन जो आने हैं वो पीटी 2022 से आने, 23 से नहीं। ठीक है साथियों, 23 का तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी। पीटी 2023 का जो रिजल्ट है वो जनवरी अंत तक ही आएगा, उससे पहले रिजल्ट आने वाला नहीं है। थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि सारी, अब जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, मैंने कल भी बताया था आपको, सारा का सारा फोकस कर रहा है कि जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं सबको रिजल्ट दिया जाए, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जेई जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आपको 21 जनवरी से पहले, और एजीटीए का नोटिफिकेशन भी 21 जनवरी से पहले आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, 22 तारीख को आपके क्या है, तुम्हारा राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पहले देंगे ये लोग। अब साथियों, अब बात करते हैं, मैंने नोटिफिकेशन बता दिए जो पैट 2022 से आने हैं। अब देखो, एएसओ रिजल्ट मैंने कल भी आपको बताया था, एएसओ रिजल्ट थोड़ा सा अब डिले होने वाला है आपका। रीज़न क्या है, इसकी एक एडिशनल रिजल्ट आने वाला है, एडिशनल लिस्ट आने वाली है, क्योंकि पहले जो हुआ था उसके एडिशनल, अब कितने मतलब कौन कौन सी कैटेगरी की आएगी ये नहीं कह सकते, लेकिन एडिशनल लिस्ट आने वाली है। चाहे किसी भी कैटेगरी की आए, और उसमें मैंने बता दिया था, पहले जो गई थी जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की कट ऑफ सेम गई थी। अब देखो क्या होता है, अब किसकी लिस्ट आएगी, किसकी नहीं आएगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन एडिशनल लिस्ट आने वाली है एएसओ के रिजल्ट में, तो इसमें डिले होगा भाई, सीधी बात है। एडिशनल लिस्ट आएगी तो उन लोगों के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसमें अभी फरवरी अंत तक मान के चलना है रिजल्ट को आपको। जनवरी में रिजल्ट ये नहीं आएगा। आ जाता है ये रिजल्ट, अगर ये इसी जो जितने भी लोग पास किए थे उसी पे रिजल्ट देते, तो ये रिजल्ट आपका आ जाता। लेकिन अब रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले होने वाला है, और रिजल्ट आएगा आपका फरवरी के अंत तक।
पहले अब रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है साथियों। दूसरा साथियों एक बड़ा झटका जो मैंने बताया भी था कि आपकी जितनी भी परीक्षा हैं, अब हो सकता है एक आध परीक्षा हो जाए, कह नहीं सकते उसमें, जैसे आईटी इंस्ट्रक्टर की परीक्षाएं हो जाए वो कर बाद में परीक्षा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में यही है कि अब आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। सारा का सारा मतलब देखो ईपी ट्रिपल एस सी पे बहुत लिमिटेड स्टाफ है, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। एक ही चीज़ कर सकता है, या तो परीक्षा कराए वो या फिर रिजल्ट तैयार करे। तो रिजल्ट तैयार करने पे जुटा पड़ा है। रिजल्ट जितने भी पेंडिंग है, जैसे कॉमन टेक्निकल का रिजल्ट हो, ईएसओ पे भी बहुत जल्दी काम कर रहा है। दो तीन नोटिफिकेशन है, जेई का है, एजीटीए का नोटिफिकेशन उसने लगभग बना के तैयार कर दिए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। और तुम्हारी जेई जूनियर इंजीनियर की फाइनल रिजल्ट है, और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग रिजल्ट है। मुख्य सेविका का अभी कुछ हो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट है। तो बहुत सारे रिजल्टों पे काम कर रहा है। कमांड टेक्निकल का रिजल्ट तो है ही 2016 वाला, तो इन सब रिजल्टों पे काम कर रहा है, तो इस पर समय लगेगा भाई, सीधी बात है। एक दिन का तो काम है नहीं कि रिजल्ट बन गया और आपको दे दिया, इतना आसान नहीं होता है। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो बीपीए जो एग्ज़ाम है आपका 1468 पोस्ट वालों के लिए थोड़ा सा झटका है, और कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है। जिन लोगों ने परीक्षा की तैयारी शुरू ही नहीं करी है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि ये परीक्षा अब फरवरी में नहीं होने वाली। ठीक है साथियों। अब ये परीक्षा जाने वाली है चुनाव के बाद। ये परीक्षा चुनाव के बाद होने वाली है, और उससे पहले अब परीक्षा नहीं होगी। ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब परीक्षा हो जाती तो फिर प्रोसेस थोड़ी चल जाती, लेकिन अभी सारी चीज़ें जो होंगी परीक्षाओं की वो चुनाव के बाद होंगी। लेकिन हाँ, जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं किसी भी भर्ती का हो, मुख्य सेविका को छोड़ दो, अभी फिलहाल 18 जनवरी के बाद इस पे फैसला होगा क्या नहीं होगा। बाद बाकी जितनी भी भर्तियां हैं उनकी रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देने वाले हैं, फाइनल वाले। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दो भर्तियां चल रही थी अभी। एक तो वीडियो भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर कभी भी करा सकते हैं ये। और मुख्य सेविका की तो सारा का सारा डिपेंड है 18 जनवरी के कोर्ट केस पर। 18 जनवरी का कोर्ट केस, अब देखो कोर्ट केस इतना आसान नहीं है, हमने देख लिया। कोर्ट केस 5वें नंबर पे भी लग जाए तब भी सुनवाई नहीं होती है, पास ओवर मिल जाता है, ये आप जानते हो। तो इसलिए ज़्यादा कोर्ट केस के हम इसके फेवर में नहीं है। कोर्ट केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट ही जाने, क्योंकि कोर्ट में इतना आसान नहीं है चीज़ें जितना हम समझते हैं। ठीक है साथियों। हमने लेखपाल भर्ती में देखा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो कोर्ट केस के चक्कर में भर्ती अटक चुकी है, ये बात मान लेना आप। और बात बाकी है, मैंने सारा बता दिया। और वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।